वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्ना की सवाना हयात इस्लामी तारीख में एक अहम और अजीम मकाम रखती है। आपका असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी क़हाफ़ा था और आपको आपके लक़ब अबू बकर से ज़्यादा पहचाना जाता है। आपकी विलादत तकरीबन 573 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई थी। आपकी वालदा का नाम उम्मिया बंत अब्दुल्ला था। इब्तदाई ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्ना करेश के कबीले तीम से ताल्लुक़ रखते थे, जो मक्का मुकरमा के मशहूर कबीले था। आपका शुमार मक्का मुकरमा के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता था और आपकी शख्सियत में सदाकत, इमानत और अक्ल की सिफ़ात बहुत नुमायाँ थीं। आपकी तिजारत भी बहुत अच्छी थी और आप मक्के के एक कामयाब ताजर थे। इस्लाम कबूल करना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपका दिल फ़ौरन इस्लाम के लिए नरम हुआ और आपने बग़ैर किसी तज़ब्ज़ुब के इस्लाम कबूल कर लिया। आपका इस्लाम कबूल करना दीगर लोगों के लिए एक नमूना बन गया, क्योंकि आपका किरदार और आपकी शख्सियत पहले से ही लोगों में मोतबर थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम कबूल करने की खबर पर बहुत से लोग मुतासिर हुए और आपके साथ मज़ीद लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी दौलत को इस्लाम की खिदमत में खर्च किया और कई ग़ुलामों को आज़ादी दिलाई, जिनमें हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे अजीम शख्सियत भी शामिल थे। हिजरत जब मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम बढ़ गया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने नबी की हिजरत में साथ दिया। दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा गार थौर में 3 दिन छिपे रहे ताकि कुफ़ार के ज़ुल्म से बच सकें। खिलाफत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों की खिलाफत संभाली। आपकी खिलाफत एक बहुत अहम दौर था, जिसमें आपने उम्मत मुस्लिमा की यकजहती को बरकरार रखने के लिए बहुत से अहम फैसले किए। आपकी खिलाफत में सबसे अहम काम यौम रिद्दा था, जिसमें आपने इन लोगों का मुकाबला किया जो नबूवत का दावी कर रहे थे या दीन इस्लाम से फिर चुके थे। आपकी खिलाफत के दौरान आपने इस्लामी फतूहात का आगाज़ किया और इस वक्त के मौजूदा आलमी ताकतों जैसे फ़ारस और रोम के ख़िलाफ़ कामयाब जंगें लड़ें। आपकी क़यादत में मुसलमानों ने इस्लामी सरहदों को वसीया किया। आपकी शख्सियत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत में कई आली अखलाक़ी सिफ़ात थीं। सदाकत आपको सदीक का लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे और आपकी ज़िंदगी का हर पहलू सदाकत से मज़ीन था। नरमी और रहमदिली आपकी तबीयत में नरमी थी और आप हमेशा लोगों के साथ हसन सलूक करते थे। शजाअत मैदान जंग में आपकी बहादुरी और शजाअत बेमिसाल थी।
علم آپ کو دینی علوم میں بھی گہری بصیرت حاصل تھی اور آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی کوشش میں گزارا۔ وفات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات 33 اگست 724 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی عمر 73 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات نہ صرف اسلام کے ابتدائی دور کی ایک شاندار داستان ہے، بلکہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے کہ کس طرح انسان کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور اپنے کردار میں صداقت، ایمانداری اور قربانی کی روح پیدا کرنی چاہیے۔